आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। गोकुलपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार चौधरी ने गोकुलपुर मंडोली गांव की जनता से घर घर जाकर किया जनसंपर्क। वही जनता ने कर दिया ऐलान, फिर चलेगा झाड़ू का निशान। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट मंडोली गांव से। पहले तो मैं मंडोली गांव के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आशीर्वाद लेने मैं इनके बीच में पहुंचा हूं कि मेरा प्रयास रहा। इधर मेरे आदरणीय चंदीलाल जी हमारे साथ, हमारे नवल प्रधान जी, हमारे साहिब डॉक्टर साहिब जी, हमारे विजेंद्र जी, इधर हमारे प्रेम चौधरी, इधर हमारे आगे को दिलीप भाई जी, हमारे अशोक शर्मा जी, तमाम यहाँ आज सब लोग आशीर्वाद देने के लिए मुझे पहुंचे हैं। इनका स्नेह प्रेम मिला है। मेरा नारा है कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दो। इन लोगों का हमेशा प्यार इज्जत रही और हमारे चंदीलाल जी ने इतनी मेहनत, विजेंद्र जी ने इतनी मेहनत करी है, दिलीप जी ने, कि निश्चित तौर से जो 25 साल से रोड नहीं बनी, वो रोड बनाने का काम किया। इससे अलग भी मैंने अभी 6.5 करोड़ रुपए अभी मुरली गांव को दिया। एक गली बनेगी निश्चित तौर जो बची है उनको बनाने का काम किया। इससे पहले भी मैंने 4.25 करोड़ रुपए देकर यहाँ का बनाने का काम किया। यहाँ आपकी आईजीएल गैस डलवाने का काम किया, यहाँ सीओ डलवाने का काम, तमाम कार्य करने का काम किया। आज पूरा गांव मेरे साथ है, उन्होंने मुझे प्यार दिया और आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर से उन्होंने मुझे आशीर्वाद की कहा कि पुनः फिर झाड़ू का विधायक फिर जिताएंगे। धन्यवाद। एजेंडा क्या रहेगा? मैंने एजेंडा यहाँ बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो बहुत सारी दिक्कत है। अभी मैं 56 करोड़ रुपये लेकर हाँ पूरे क्षेत्र के लोगों के आईजीएल गैस डलवाने का काम कर रहा हूँ। अभी चौपाल का काम पीछे रह गया है, इधर कब्रिस्तान रहेगा, बहुत सारे काम बाकी हैं। एक स्कूल मैंने इधर देना है, अभी ये मेरी योजना में है। तो निश्चित तौर से एक स्कूल में ऐसा स्कूल लेकर अपनी विधानसभा में, दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल होगा, 360 कमरे का स्कूल होगा। वो 360 कमरे का जो स्कूल बनेगा, निश्चित तौर से एक इतिहास फिर गोकुलपुर विधानसभा में लिखा जाएगा। तो जी मेरी आपसे एक बात है कि जैसे बीजेपी वाले ने कहा अभी कि दिल्ली की सड़कें वो ऐसी बनाएंगे जो कोई प्रियंका गांधी। ये तो एक्चुअली मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोदी का नारा बिल्कुल झूठा है। वो नहीं तो महिलाओं का कभी सम्मान करता है, ना उसने किया है, क्योंकि वो उस मनुष्य संविधान से आते हैं जिसमें महिला का सम्मान नहीं करते, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, गरीबों का सम्मान नहीं करते, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते। जो कहते हैं अम्बेडकर एक फैशन बन गया, यदि राम का नाम ले तो अब तो 7 जन्मों के पाप धो जाते हैं। अरे मैं कहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के ऐसे लोगों को 85% के 90% के लोगों को सम्मान दिया। यदि देश में धरती महिला पैदा हुई है तो महिला का सम्मान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो उन्होंने कहा, यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुझे पढ़ने का अधिकार ना देते, वोट का अधिकार, तो मैं देश की प्रधानमंत्री कभी नहीं बनती। इस देश में पहला ऐसा जिसको मोदी जी ने, अमित शाह ने निश्चित तौर से देश को बर्बाद करने का काम किया। मजहब और धर्म पर केवल लड़ाई चल रही है। मस्जिदों में वहाँ शाम को मूर्ति रखी जाती है और सुबह कहते ये तो जमीन केवल मंदिर की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान पैसे चलता है, पहले भी आ रहा, आज भी आ रहा। क्या यही धर्म को मानने वाले हैं? इस देश में 100% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले, सब धर्मों को लोग माने, सब धर्मों के सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन देश में मजहब की राजनीति, धर्म की राजनीति कर आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाने का प्रयास किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल जी इनके लिए तैयार हो रहा है, जो सब धर्मों के सम्मान की बात करता है, महिलाओं का सम्मान करता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बात करता है। उन्होंने कहा कि समाज में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है मैं उसको सम्मान देता हूँ, उसको आर्थिक सहयोग देने का काम उन्होंने जन हिंद कल्याण योजना चलाकर उन्होंने साबित करने का काम किया कि हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री जो जनता के गरीबों के कल्याण की बात करता है। चाहता हूँ कि दिल्ली में सबसे पहले यदि आईजीएल गैस आई है तो मंडोली गांव को आई है और सबसे पहला श्रेय मिला है तो मंडोली गांव के लोगों को मिला है। इसके बाद में अब तो सभी जगह शुरू हो गया। मैंने अभी 3 गांव में डलवा दी आईजीएल गैस, 4 मैंने अनोथाई कॉलोनी में डलवाने का काम किया। पूरे क्षेत्र का विकास करने का काम मैंने अपना प्रतिबंध है और ये विकास चालू रखेंगे तो वोट देंगे। वोट के लिए नहीं तो फिर 10 साल फिर बैक मारेंगे, फिर मुझे काम वहां से शुरू करना पड़ेगा। मैं तो नाली रोड बनाने में 5 साल मेरे पूरे निकल जाते हैं और बहुत सारी योजना लानी है, स्वस्थ लानी, स्कूल लाने, उनके लिए निश्चित तौर से समय देंगे तो बहुत कुछ करेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी के और भी विधायक हैं आपसे क्यों नहीं सीखते?
जिस तरह से आप निकल के अपने क्षेत्रीय जनता के पास जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के और विधायक आपसे बिल्कुल क्यों नहीं शिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? सभी विधायक काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने काम किया, किसी ने कम किया है, ज्यादा काम सभी ने किया है, ऐसा नहीं है। तो आपसे मेरा प्रयास रहा कि इस बार मैंने 86 करोड़ की योजना के साथ साथ 56,000 करोड़ की योजना के साथ साथ 400 करोड़ रुपए लगाकर क्षेत्र के विकास की धारा को तेज करने का काम किया। इससे पहले भी मैंने 451 करोड़ लगाकर क्षेत्र के विकास को देने का काम किया। मेरा प्रयास रहा, मेरी कोशिश, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उनके संघर्ष को मैंने अपने जीवन में उतारा है। उसी संघर्ष के साथ मैं उनसे प्रेरणा लेकर मैं लोगों की सेवा कर, मैं तो कहता हूँ मैं नहीं काम को तो कौन करेगा इनके लिए। इस आस्था के साथ लोगों की मैं सेवा करता हूँ, उनका प्यार भी मिलता है। देखो आज पूरा क्षेत्र आज आवाज देता है। और फिर तीसरी बार कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ है। वो भी हो गया जहाँ तुम कह रहे हो। हो गया जी, हो गया। 6 करोड़ 3 की लागत से प्रताप नगर के लोगों को मैंने दे दिया उसका उद्घाटन, और 15 तारीख को फिर इस कैमरे को लेके जाना हुआ, फिर देखना कि 15 तारीख को वहाँ काम शुरू होने जा रहा है। सर ऐसा नहीं है, ऐसा क्षेत्र की 72 कॉलोनी को विकास किया और कुछ गली मोहल्ले बच गए, मैं मान सकता हूँ, लेकिन कॉलोनी कोई नहीं बची। वो भी इसलिए बची, किसी के 5 साल पूरे नहीं है, किसी के 4 साल हुए हैं, किसी को 3 साल है। इनको सब कवर हम 2025 के बाद करेंगे। क्षेत्र की जनता फिर जिताएगी और जिताकर फिर क्षेत्र के विकास की धारा को तेज करेंगे। तो निश्चित तौर से हम सब मिलकर फिर सेवा करेंगे। इन शब्दों के साथ सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा सवाल करो। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार, दिलीप जी, मंडोली गांव का निवासी हूँ। आप मंडोली गांव के निवासी जी। हैं। मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से 5 साल कहते हैं ना, अच्छे बीते 5 साल, बिल्कुल बहुत। विधायक जी के बारे में आज साथ में चल रहे हैं विधायक जी। ये वाले तो 5 साल अच्छे गुजरे हैं। जो पहले बार जो बसपा से विधायक बने थे उस दौरान भी आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।